अली लारिजानी की नमाजे जनाजा अदा कर दी गई है। इजरायली हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी शहीद। अली लारिजानी के डिप्टी अली बातीरी, बेटा मुर्तजा और कमांडर गुलाम मुर्तबा सुलेमानी भी शहादत के रुतबे पर फायद। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद अली लारिजानी को मशरिकी तेहरान में निशाना बनाया गया। तेहरान में शहीद अली लारिजानी और दीगर शोधा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इनकलाब स्क्वायर पर हजारों अफराद का इज्तिमा, अल्लाह अकबर के नारे। अरब मीडिया के मुताबिक बसेज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की भी नमाज जनाजा अदा की गई। शुरा के इजराइल और अमेरिका मुखालिफ नारे। अली लारिजानी की शहादत के बाद सईद जलीली को ईरान का सिक्योरिटी चीफ बनाने पर गौर शुरू कर दिया। ईरान का अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारिजानी को खराज अकीदत कहा। अली लारिजानी की शहादत का इंतकाम लेंगे। खातमुल अंबिया फोर्स के जनरल ने कहा कि ट्रंप को सरप्राइज मिलेगा। हमारा रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। शोहदा की मौत का इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का भी बदला लेने का वादा वाज़ेह किया। अली लारिजानी और दीगर शोहदा का खून हरगिज फरामोश नहीं किया जाएगा। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया। अली लारिजानी की शहादत पर ईरान का इजराइल पर भरपूर जवाब। तल अबीब पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इजरायली दिफाई निजाम हमले रोकने में नाकाम। तल अबीब के कई इलाकों में आग भड़क उठी। कई अहम फौजी इमारतें भी तबाह। मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज भी तहस नहस। बैतुल शमेश और इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी मिसाइल फौजी तनसीबात तक भी पहुंचे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि इजराइल दारुल हुकूमत तल अबीब पर खुर्रम शहर 4, कदर, अम्माद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। 100 से जायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरान का 200 से जायद अफराद के हलाक और जख्मी होने का दावा। इजराइल की 2 हलाकतें और 200 अफराद के जख्मी होने की भी तस्दीक। अमरीका और इजराइल के ईरान पर हमले। तेहरान समेत मुतादिद इलाकों में बमबारी। कई मुकामात पर आग भड़क उठी। अमरीकी फौज का आबनाया हरमस के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक हमले का मकसद ईरानी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम को खत्म करना था। 5000 पाउंड वजनी ताकतवर बमों के इस्तेमाल का भी दावा। इजराइल के लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर भी फजाई हमले। 12 अफराद जाँ बहक। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में 14 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। इजरायली हमलों में 41 अफराद जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फजाई हमला गुंजानाबाद इलाके में बगैर किसी पेशगी इंतबाह के किया गया। Nobody expected that. We were shocked. ईरान का ताकतवर जवाबी हमलों पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान और परेशान। एतराफ किया कि ईरान एक ताकतवर मुल्क है जिसने जंग के दौरान अपने जवाब से हमें हैरान कर दिया। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में खलीजी ममालिक कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई पर भी हजारों मिसाइल बरसाए जिसकी हम तवक्को नहीं कर रहे थे। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरान वजीर खारजा बासिर आगची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी अफवाज फौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटलों में मुंतकिल हो रही है। मुंतकिली के बायस ऐसे मुकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। ईरानी इजरायली सदर ने नए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इजरायली सदर आइजेक हर्जोग ने कहा कि 6 से 8 किलो धमाका खेल मवाद वाले नए मिसाइल तबाही का सबब बन रहे हैं, मौत तबाही ला रहे हैं। ईरानी टीवी के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर हमले में पहले कभी न इस्तेमाल होने वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया। ताजा हमलों में तल अबीब के 8 इलाकों में तबाही फैली। 4000 काबिज आबादकारों को महफूज मुकामान पर मुंतकिल होना पड़ा। इजरायली
मीडिया का ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में होने वाले एक फजाई हमले में ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। कहा, हमले के नताइज का फिलहाल जायजा लिया जा रहा है। ये वाजे नहीं हो सका कि हमले में क्या नुकसान हुआ है या हदफ कामयाबी से हासिल किया गया या नहीं। ईरान की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अमरीकी और इजरायली फजाई हमलों में साउथ पारस गैस फील्ड और मुंसलिक तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का दावा। कहा, करीबी इलाके असलोया में वाक़े तेल और पेट्रोकेमिकल तंसीबात भी हमलों की जद में आई। पासदारान इनकलाब के खलीजी ममालिक में गैर मुल्की तवानाई तंसीबात को भी निशाना बनाने की धमकी। शहरियों को इलाका खाली करने की वार्निंग। खबरदार किया कि कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। कतर की गैस तंसीबात पर हमले की मजम्मत। तवानाई तंसीबात पर हमले आलमी तवानाई की सलामती और माहौलियात के लिए खतरा करार। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा। नेटो ने तुर्किया में पेट्रियट डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। तुर्क फौज के मुताबिक मिसाइल सिस्टम तुर्क इलाके अदाना में नस्ब किया गया। नया सिस्टम नेटो के रडार बेस के करीब काम करेगा। दिफाई निजाम का मकसद ईरानी जंग के दौरान फजाई दिफाई को मजबूत करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा चीन मुलतवी कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान जंग की वजह से मैं यहां रहना चाहता हूं, मुझे यही होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात का वक्त तब्दील कर रहे हैं। चीन को इस फैसले पर एतराज नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोनिक राबता। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान पर हमलों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत। ओमान के बरादर अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का भी इजहार। वजीर आजम और कुवैत के वली अहद के दरमियान भी राबता हुआ। कुवैत पर होने वाले हालिया हमलों की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान की जानिब से कुवैती भाइयों और बहनों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़म का भी आदा। रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और इत्तेहाद की अहमियत पर भी इत्तेफाक। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर रियाद पहुंच गए। इसहाक मुशावरती वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। रियाद आमद पर पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी वजारत खारजा के हुक्काम भी इस्तकबाल में मौजूद थे। सऊदी अरब में शवाल मुकर्रम का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद 20 मार्च बरोज जुमे होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है, बहुत कम है। ईद उल फितर हफ्ते को हो सकती है, ताहम चांद से मुतालिक हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। पाकिस्तान का बड़ा फैसला। अफगानिस्तान में जारी ऑपरेशन गज़बुल हक में आर्जी वक्फे का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा, ईद उल फितर की मुनासबत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई आर्जी रोक दी गई है। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर ऑपरेशन में वक्फे का फैसला किया गया है। सऊदी अरब और कतर के दरख्वास्त पर यह फैसला किया गया। ऑपरेशन में वक्फा 18 और 19 मार्च के दरमियानी शब से नाफिजुल अमल होगा, जबकि 23 और 24 मार्च के दरमियानी शब तक बरकरार रहेगा। तालिबान का सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ। पाकिस्तान के अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियार के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मुनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है।
पाकिस्तान ने भारतीय बयान मुस्तरद और इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत का मौका गुमराहकुन और बिला जवाब है। भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत का बयान दोहरे मयार और मुनाफकत की मिसाल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों पर तशवीश, भारत से दहशतगर्द ग्रुप की हिमायत बंद करने का भी मुतालबा। बानी पीटीआई की ईद फोन पर बच्चों से बात करवाई जाएगी। जमायमा गोल्ड स्मिथ के एक्स बयान पर वफाकी वजीर अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी के बच्चे नायकॉब कार्ड पर पाकिस्तान आ सकते हैं, वीजे की जरूरत नहीं। बच्चों को पाकिस्तान में कयाम के दौरान कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करना होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई का डियाला जेल में तिब्बी मुआयना। टीम खुसूसी आलात से लेस एम्बुलेंस के साथ पहुंची। जेल इंतजामिया के मुताबिक माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल टीम ने बानी का तफसीली मुआयना किया। मुआयने के वक्त बुशरा बीबी भी मौजूद थी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत पेट्रोलियम मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। वजीर खजाना की पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फरामी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद मुल्क में ईंधन की सप्लाई मुस्तहकम है। मुल्क में डीजल का 24 दिन का जखीरा मौजूद है। स्टॉक की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। खाम तेल का एक जहाज लंगर अंदाज, दूसरा जल्द कराची बंदरगाह पहुंच जाएगा। वजीर आला पंजाब से चीन के कौंसल जनरल सनयान की मुलाकात। मरियम नवाज ने नए कौंसल जनरल को लाहौर में तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन और सी पैक को मजीद फरोग पर भी इत्तेफाक। ऐवान सदर में सिविल अवार्ड की तकरीब 23 मार्च के बजाय 28 मार्च को होगी। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक तकरीब 23 मार्च के बजाय अब 28 अप्रैल बरोज मंगल को होगी। रिहर्सल और तकरीब की तफसीलात औकात कार के बारे में तकरीब से चंद रोज कबल आगाह कर दिया जाएगा। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। एक माह के लिए बिजली ₹1.64 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सीपीपीए की फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर। नेपरा में दरख्वास्त पर 31 मार्च को समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 14 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक कराची समेत मुल्क भर की बिजली सार्फिन पर होगा। भारतीय कमर्शियल और फौजी तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश में मजीद तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का पाबंदी के हवाले से जारी नोटा मजीद एक माह तक मुअस्सर होगा। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद के इस्तेमाल पर 23 अप्रैल तक पाबंदी रहेगी। भारत में रजिस्टर्ड तैयारों समेत भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। इमाराती दिफाई निजाम ने 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन तबाह किए। इमाराती वजारत दिफा का दावा। कहा, जंग के आगाज से अब तक ईरान की जानिब से दागे गए 327 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1700 ड्रोन को फिजाई में ही तबाह कर दिया गया है। हमलों में मजमूई तौर पर 8 अफराद जौं से गए। मुसल्लह फौज के 2 अहलकार, 6 गैर मुल्की शहरी भी शामिल थे। ईरानी ड्रोन्स के खिलाफ दिफा के लिए 200 से ज्यादा यूक्रेनी माहिरीन मशरिक वस्ता में मौजूद। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनी टीमें पहले ही मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब में मौजूद हैं। मजीद माहिरीन कुवैत रवाना कर रहे हैं। वाज़ेह की अमरीका समेत 11 ममालिक ने खलीजी ममालिक पर किए गए ईरानी ड्रोन हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन से मदद तलब की है।
वनडे रैंकिंग में सलमान अली आगा टॉप 10 में शामिल। अबरार अहमद तनज़ुली के बाद टॉप 10 से बाहर हो गए। बाबर आजम 6ठे नंबर पर, सलमान अली आगा 9वें नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर की फहरिस्त में सलमान अली आगा 10वीं पोजीशन पर बराजमान। T20 रैंकिंग में साहिबजादा फरहान की तीसरी पोजीशन, बाबर आजम 36 और सलमान अली आगा 39वें नंबर पर मौजूद। T20 बॉलर दर्जाबंदी में अबरार अहमद की तीसरी पोजीशन। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में बारिश, घोटकी, ओबाड़ो, मीरपुर, माथेलो, डहरकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के सिंध और पंजाब के चंद मकामात समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में रात भी और कल तेज हवाओं के साथ बारिश, जालाबारी की भी पेश गोई। NDMA ने 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। और वक्त कम, मुकाबला सख्त, ईद की शॉपिंग रूज पर पहुंच गई। बाजारों में रश, बच्चे बड़े खवातीन सभी शॉपिंग में मसरूफ। कपड़ों के बाद ज्वेलरी, सैंडल्स और मैचिंग दुपट्टों की खरीदारी भी जारी।